Very good afternoon, class. Yes, please speak out something. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. मैम इसका थ्योरी पेपर होगा? Pardon? क्या कह रहे हो? मैम इस सब्जेक्ट का थ्योरी पेपर होगा Yes. एक्सटर्नल में। और कैसे लिया जा सकता है इसका एग्जाम? आयुष है? कोई और सब्स्टिट्यूशन है? जैसे ही आपके और एग्जाम्स हो रहे हैं ऐसे ही है सेम। अभी कैसे होगा कमिंग सेमेस्टर में, कैसे होगा एग्जाम? एनी आइडिया वेदर इट विल बी ऑनलाइन और ऑफलाइन? मैम ऑनलाइन बोल रहे हैं मैम मोस्टली तो। कोई कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, उसी हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। Yes, that is true. Notes I will share with you. I forgot to share, but next time I will share with you. और ऐसा कुछ नहीं है। Hopefully पुराने क्वेश्चन पेपर्स करेंगे ना जब हम प्रीवियस ईयर के, तो we will cover all the important questions. राइट, उसमें सब कवर हो जाते हैं और जितना प्रीवियसली आया होता है ना तो उसमें से ही आपका आता है आगे। चांसेस आउट होने के कम ही होते हैं, मुश्किल से 10 to 20% होता है जो मैंने अभी तक फील करा है। आप लोगों ने भी और क्वेश्चन पेपर पढ़े होंगे तो उसमें क्या फीडबैक निकल के आया जो आपका और सब्जेक्ट्स का है, इसका तो छोड़ो, बाकी सब्जेक्ट्स में भी क्या है, वेदर इट इज रिलेटेड और समवट वेरी डिफरेंट। यस आयुष, सेम होता है या बेटा डिफरेंट होता है? मैम ऑब्जेक्टिव पेपर में तो कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर मिलता ही नहीं है कहीं पे। हाँ वो तो है, ऑब्जेक्टिव में तो नहीं मिलेगा, बट जो टॉपिक्स होते हैं वो तो इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो तो सेम रहते हैं ना। वो तो आपको उसमें भी कवर मिलेंगे और उसमें भी मिलेंगे कवर लॉन्ग में। मैम लेकिन आंसरिंग का तरीका बदल जाता है, जैसे ऑनलाइन में इसका अगर होता है तो इसमें डेट्स वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे, लेकिन थ्योरी वाले में तो बस थ्योरी लिखना है। They will not go in so deep. They will not going in so deep. इतना डीप में नहीं जाएंगे, इतना डीप में नहीं जाएंगे। ओनली यू विल बी गेटिंग क्वेश्चंस कि हाँ ठीक है, अगर रेवोल्यूशन ऑफ अमेरिका था तो उसने कैसे बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करा आगे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो ये सब चीजें होंगी कि उसमें मेन फैक्टर क्या था। ऐसा डेट्स वगैरह से अगर आया भी तो कोई क्वेश्चन, आई होप यू विल गेट 2 to 3 क्वेश्चंस। इतना ज्यादा नहीं होगा कि हाँ बहुत ज्यादा डीप में होगा, बहुत इन डेप्थ स्टडी होगी, बिकॉज दे आल्सो नो दैट यू पीपल आर फ्रॉम टेक्निकल फील्ड। They just want to give you overview related to all the legal and political issues of the country कि हाँ कैसे कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोग एक बहुत बड़े कंट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट बनने वाले हो, ठीक है, आप एक कंट्री को टेक्नोलॉजिकली सर्व करने वाले हो, और टू बी अ टेक्निकल पर्सन यू नीड टू बी मोर ऑथेंटिक फॉर एवरीथिंग। ठीक है कि हाँ आप लोग जो है कि किसी भी चीज का, किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर आप परफेक्ट हो किसी भी चीज में तो आप उसका गलत यूज ना करो, उस चीज को समझो। तो दैट्स व्हाई आई थिंक ये सब्जेक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है कि कैसे कैसे हम लोगों ने डिपेंडेंस तक पहुंचे हैं। तो ये चीज रियलाइज करने के लिए इन योर होल हार्ट कि हाँ आप कैसे कंट्री को आगे इस चीज में अच्छे से रख सकते हो, टेक्निकली आप कैसे सेव कर सकते हो, और आप अपनी इस टेक्निकल स्किल्स का यूज बेस्ट कैसे कर सकते हो बाय कीपिंग ऑल द अवर इंडिया इन फेवर। ठीक है कि कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है, सब कुछ उसके हिसाब से। ठीक है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट आएगा, बट व्हेन वी विल डू द क्वेश्चन पेपर्स देन ओनली वी कैन नो अबाउट दिस थिंग्स। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये पढ़ते हैं, उसके बाद जैसा भी आएगा सामने इशू निकल कर फिर डिस्कस करते हैं उसको। और रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव द बुक बैंक ऑफ ऑब्जेक्टिव आई विल शेयर विद यू, दैट इज डेफिनेट। बुक बैंक में शेयर करूंगी आपके साथ ऑब्जेक्टिव्स का रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे सब बुक बैंक में शेयर करूंगी, जैसे मैंने ओबी का करा था। तो डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर थ्योरी का पेपर होता है तो उसके लिए हमारे पास ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, बट अगर ऑब्जेक्टिव का भी होता है देन आई एम शेयरिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद यू, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस विद यू, so that no worries at all, just focus।
ठीक है, उसके बाद कल हमने स्टडी करा था आपका नेचुरल लॉस तक, राइट। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, the revolution's most important long-term economic consequences was the end of mercantilism. It means कि जो revolution का end था, जो उनका long-term objective था, जो उनका end conclusion था, जो वो करना चाहते थे revolution से, that was the end of mercantilism. Means कि वो इस चीज पे focus करना चाहते थे कि हमारी country के अंदर क्या हो, export ज्यादा बढ़े than imports. The British Empire had imposed various restrictions on the colonial economics, including limited trade, settlement, and manufacturing. जो British Empire setup थी, तो उन्होंने काफी सारी restrictions कर रखी थी on the colonial economics. Colonial economics मतलब जो वहाँ पे Native Americans रह रहे थे, उनके लिए बहुत ज्यादा restrictions थी, उनके trade पे restrictions थी, उनके settlement पे issues थे, उनके manufacturing पे थी कि मतलब वो इतनी आसानी से कोई भी चीज start नहीं कर सकते थे. The revolution opened new market and new trade relationship. After the revolution, new markets came into picture. राइट, नई नई मार्केट निकल के आने लगी, नया नया डेवलपमेंट होना स्टार्ट कर दिया, न्यू ट्रेड रिलेशनशिप फ्रेम होने लग गए सबके साथ. द अमेरिकन्स विक्ट्री आल्सो ओपन द वेस्टर्न टेरिटरीज फॉर इन्वेंशन एंड सेटलमेंट विच क्रिएटेड न्यू डोमेस्टिक मार्केट्स. जो अमेरिका की विक्ट्री हुई थी, इसमें उसने क्या करा, बहुत सारी वेस्टर्न टेरिटरीज को क्या करा, अपने यहाँ इन्वाइट करा. इन्वेंशन मीन्स उनको बोला आप आओ हमारे यहाँ पे काम करो, बट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. ठीक है, हमें ऐसा कोई भी आपका इंटरफेयर नहीं चाहिए. वी आर अलाउइंग यू टू डू वर्क ओवर हियर, बट वी डू नॉट वांट एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस अदर देन दैट, राइट. तो उन्होंने उनको भी बोला कि आप यहाँ पे आके काम कर सकते हो, यहाँ पे आके सेटअप हो सकते हो, जिसकी वजह से क्या हुआ, देयर क्रिएटेड अ न्यू डोमेस्टिक मार्केट, राइट. अमेरिकन्स बिगेन टू क्रिएट देयर ओन मैन्युफैक्चरर्स, नो लॉन्गर कंटेंट टू रिलाई ऑन दोज इन ब्रिटेन. Before the revolution, the Americans were mostly dependent on Britain for all their manufacturing process. But later, after the revolution, they started their own manufacturing, they started their own trade, they have set up their own domestic market, so they rely on their own manufacturers only. Next, despite these important changes, the American Revolution had its limit. You know, everything comes out with certain consequences. Some are positive and some are negative. Still, we achieved many positive, but with positive, there were some negative points also. Following their unprecedented expansion in the political affairs during the imperial resistance, women also served the patriot cause during the war. Means women को क्या हुआ? Women को तब भी right नहीं मिले थे. Women were also the neglected part of this society. Women को तब भी वहाँ right नहीं मिले. Women का कोई रोल नहीं था सोसाइटी के अंदर. They were not considered as a part of society. They were just like ठीक है. However, the revolution did not result in civic equality for women. Women no longer be a part of society. जैसे हम लोग भी मैन है तो मैन को राइट है वोट देने का, मैन अपने नाम से कोई बिजनेस कर सकता है, किसी प्रॉपर्टी का ऑनर बन सकता है, कहीं किसी अच्छी पोस्ट पे एडमिन कर सकता है, but the women had no right at that time. Instead, during the immediate post-war period, women become incorporated into polity to some degree as Republican mothers. तो अब ये सब जब हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, वॉर हुआ, तो उसके बाद वुमेन ने क्या करा, वुमेन ने एक मिल गई इस सिस्टम के साथ, मिलके किस तरीके से निकल कर आई, एज अ रिपब्लिकन मदर. दे वुड बी नोन बाय द रिपब्लिकन मदर. उन्होंने खुद से एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने खुद से एक इनिशिएटिव लिया. These new republican societies required better citizens and it become mothers. Responsibility to raise and educate future citizens. तो उन्होंने क्या करा, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है, और उनकी मदर बन गई, उनको नर्चर करना स्टार्ट कर दिया, उनको उनकी एजुकेशन पे ध्यान दिया, so that they can create a best citizen or the future citizen. They can inculcate qualities in them. कि जो चीज वो अभी सफर कर रहे हैं, जो मैन की थिंकिंग को आपके घर में क्या होता है, आपके घर में भी तो ये होता है, इफ योर मदर फील्स लाइक योर फादर हैज सर्टेन योर फादर हैज दैट टाइप ऑफ क्वालिटी व्हिच इज नॉट गुड फॉर एनीवन, सो योर मदर वांट्स यू नॉट टू बी लाइक हिम. ठीक है, तो आपकी मदर कोशिश करती है कि हाँ, हम अपने बच्चे को ऐसा नहीं बनाएंगे, हम उसमें ये क्वालिटी नहीं आने देंगे.
ठीक है। तो एट दैट टाइम जो लेडी है उसने तो हमेशा ही ये काम किया है कि जब लगता है कि हमारे लिए कोई नहीं सोच रहा है तो हमें अपने लिए खुद सोचना पड़ता है। तो उस टाइम उन्होंने भी यही काम करा, वुमेन ने, अमेरिकन वुमेन ने। व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या करा, दे नोन बाय द नेम ऑफ रिपब्लिकन मदर and they started teaching the future citizen, right? This opened opportunity for women regarding education, but they remained largely on the peripheries of the new American polity. Means इतना सब करने के बाद, इतना बड़ा रोल प्ले होने के बाद कंट्री के अंदर still they feel, still वो सोसाइटी का पार्ट नहीं बन पाए। जो भी अमेरिकन पॉलिटी थी, they did not recognize him as an important part of the society. They still मतलब पेरिफेरीज का मतलब होता है कि वो अभी भी क्या थी, सोसाइटी का पार्ट नहीं थे। दे आर ऑन द एज ऑफ द अमेरिकन पॉलिटी। जितने भी बड़े लीडर्स थे उनकी एज पे थी, जो उनका मन होता था दे यूज्ड टू डू देम विद देम, राइट। नेक्स्ट, slaves and free blacks also affected the revolution. The British were the first to recruit black regiments. जो मैंने आपको कल भी बताया था कि आफ्टर द रेवोल्यूशन स्लेव्स एंड फ्री ब्लैक्स आल्सो इफेक्टेड, कि जितने भी स्लेव्स थे, स्लेवरी जो एक था सिस्टम हमारे यहाँ, वो खत्म हो गया अमेरिका के अंदर। एंड दे आल्सो फ्री द ब्लैक पर्सन्स, ठीक है। जितने भी ब्लैक लोग थे उनको कोई राइट नहीं था। बट आफ्टर दिस रेवोल्यूशन द ब्रिटिशर वर द पर्सन हु रिक्रूटेड ब्लैक पीपल, ठीक है। उन्होंने ब्लैक पीपल को रिक्रूट करा एंड दे मेड द आर्मी ऑफ द पर्सन दैट इज नोन एज इथियोपियन। उनको क्या बोलते थे? इथियोपियन बोलते थे। नेक्स्ट रेजिमेंट, एज अर्ली एज रनमोर्स प्रोक्लेमेशन ऑफ 1775 इन वर्जीनिया व्हिच प्रॉमिस्ड फ्रीडम टू एनी स्लेव्स who would escape their masters and join the British cause. It means after the proclamation of 1775 in Virginia, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि those who want to अपने जो भी ऑनर को छोड़ना चाहते हैं, they can leave their honor. At first, Washington, a slaveholder himself, resisted allowing free blacks and former slaves to join the Continental Army. जो वॉशिंगटन थी वो खुद भी एक स्लेव होल्डर थी, ठीक है। वो खुद भी किसी के अंडर थी। तो उन्होंने क्या करा, अपने यहाँ पे जो भी उनके पास ब्लैक लोग थे और जो भी उनके स्लेव्स थे उन सबको वहां से फ्री कर दिया और उनको कहा कि जाके आप कॉन्टिनेंटल आर्मी ज्वाइन करो। बट ही इवेंचुअली रिलेंटेड, बट उन्होंने पहले धीरे धीरे मना कर रहे थे, फिर हाँ कर रहे थे, बट एट लास्ट दे ट्रस्ट ऑन देम। इन 1775 पीटर सैलेनमास्टर फ्रीड fight with militia at Salem faced British regulators in the battle at Lexington and Bunker Hill, where he fought valiantly with around 3 dozen other black Americans. Salem not only contributed to the cause, but he earned the ability to determine his own life after the enlistment ended. Salem जो थे उन्होंने क्या करा, खुद की लाइफ को डिटरमाइन करा बाकी लोगों के अपलिफ्टमेंट के। Salem was not alone, but many more slaves seized up the tumult of war to run away and secured their own freedom directly. Salem ने क्या करा, बाकी सब स्लेव्स को भी छुड़वाया और उनको कहा कि भाग जाओ यहाँ से और अपनी फ्रीडम को एंजॉय करो। Between 30,000 and 1 lakh slaves deserted their masters during the war. क्या हुआ कि जितने भी 30,000 और 1 लाख के करीब स्लेव्स थे उन्होंने क्या करा, अपने मास्टर्स को छोड़ दिया ड्यूरिंग द वॉर। इन 1783 थाउजेंड ऑफ लॉयलिस्ट फॉर्मर स्लेव्स फ्लेड विद द ब्रिटिश आर्मी। जितने भी लॉयल स्लेव्स थे उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश आर्मी के साथ चले गए। They hoped that the British government would uphold the promise of freedom and help them establish new homes elsewhere in the empire. उन्होंने सोचा, जितने भी स्लेव्स छोड़े थे उन्होंने ये सोचा कि अब हमें ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले प्रॉमिस करा था कि हम आपको छुड़वा देंगे एंड और हमें कहीं ना कहीं एम्पायर में एक नया घर देंगे। द ट्रीटी ऑफ पेरिस व्हिच एंडेड द वॉर डिमांडेड द ब्रिटिश ट्रूप्स लीव रनअवे स्लेव्स बिहाइंड, बट द ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर upheld earlier promise and evacuated thousands of freedmen, transported them to Canada, the Caribbean और Great Britain. उन्होंने क्या करा, जैसे उन्होंने प्रॉमिस करा था, ट्रीटी हुई पेरिस की, उसके बाद वॉर बंद हो गया, बट उसके बाद जितने भी स्लेव्स आपके रह गए थे और जो भी थे उन सबको क्या करा, ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर्स ने
उन सबको कहीं किसी को कनाडा भेज दिया, किसी को कैरेबियन भेज दिया और या ग्रेट ब्रिटेन। बट ब्लैक लॉयलिस्ट कंटिन्यू टू फेस सोशल एंड इकोनॉमिक मार्जिनाइजेशन। जितने भी ब्लैक लॉयलिस्ट थे, जो ब्लैक लॉयल थे, जो बट स्टिल दे वर इन अ ग्रेट ट्रबल, तो उनको के साथ क्या था, सोशल और इकोनॉमिक मार्जिनाइजेशन का इश्यू हमेशा लगा था। सोसाइटी भी उनको परेशान करती थी, उनके पास कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी अच्छी नहीं थी, इंक्लूडिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन लैंड ओनरशिप। उनको लैंड ओनरशिप पर भी रिस्ट्रिक्शन थी, राइट। इन 1792 black loyalistic and Baptist preacher David George resisted discrimination, joining a colonization process that led nearly 1200 former black Americans from Nova Scotia to Sierra Leone in America. The fight for liberty led some Americans to manumit their lives, and most of the new northern states soon passed gradual emancipation laws. Manumission also occurred in the upper south, but in the lower south क्या हुआ, फाइट लिबर्टी के लिए चलती रही, ठीक है। अमेरिकन जो हैं, अमेरिका में ये स्लेवरी बहुत ज्यादा थी, तो वो धीरे धीरे क्या करते रहे, उनको छोड़ते रहे। एंड मोस्ट ऑफ द न्यू सदर्न स्टेट सून पास ग्रेजुअल एमेंसिपेशन लॉ। जल्दी से उन्होंने, जो सदर्न पार्ट था, सदर्न स्टेट्स थे, उन्होंने ये लॉ पास करा। मैन्यूमिशन ऑल्सो ऑकर्ड इन द अपर साउथ, अपर साउथ में भी काफी हाई था। बट इन द लोअर साउथ सम मास्टर रिवोक्ड देयर ऑफर्स ऑफ फ्रीडम फॉर सर्विस। बट कुछ पार्ट में साउथ के क्या करा, जितने भी मास्टर्स थे, दो हु वर हैविंग द स्लेव, उन्होंने उस रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया, एंड अदर फ्रीडम वर फोर्स्ड बैक इनटू द बॉन्डेज। The revolution rhetoric of equality created revolutionary generation of slaves and free blacks that would eventually encourage the anti-slavery movement. अब धीरे धीरे ये सब चीजें इतनी ज्यादा प्रोवोक होने लग गई कि it led to the encouragement of anti-slavery movement. Means no one would be slave in the future time. Slave revolts began to incorporate claims for freedom based on revolutionary ideas. Slave भी धीरे धीरे वर्कआउट करने लग गए कि we will not be a part of this type of system, right? In the long term, the revolution failed to reconcile slavery with these new agrarian republican society. मीन्स क्या हुआ कि जब हमने लॉन्ग टर्म में इसका कॉन्सिक्वेंसेस देखा, तो जो रिवोल्यूशन था वो फेल हो गया, ठीक है। सबको इक्वल नहीं माना फिर भी रिपब्लिकन सोसाइटी। अ टेंशन दैट इवेंचुअली बॉइल्ड अप इन द 1830s, दोबारा से ये टेंशन निकल कर आई, एंड इन 1840s एंड इफेक्टिवली टोर द नेशन इनटू टू इन 1850s एंड 1860। तो उन्होंने क्या करा, नेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। नेटिव अमेरिकन टू पार्टिसिपेटेड इन एंड इफेक्टेड बाय द रेवोल्यूशन। जो नेटिव अमेरिकन थे वो भी इस रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए। Many Native American tribes and confederations such as Swanee, Creek, Croco, and Curran sided with the British. They had hoped for a British victory that would continue to restrain the land-hungry colonies. अब उन्होंने उसके बाद क्या करा कि they had hoped for a British victory. उन्होंने सोचा कि उन्हें ब्रिटिशर्स के ऊपर से विक्ट्री मिले, मींस वो मूवमेंट जीत जाए, स्लेवरी आगे नहीं रहे, that would continue to stay the land hungry। और वो कहाँ पे रहते रहे, लगातार हंगरी के अंदर रहते रहे। नेक्स्ट है colonial settlers from moving west beyond the Appalachian Mountains. Unfortunately, the Americans' victory and Native Americans' support for the British created a pretense for justifying the rapid and often brutal expansion into British Western territories. तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी वेस्टर्न टेरिटरीज को बढ़ाना शुरू करा। नेटिव अमेरिकन ट्राइब वुड कंटिन्यू टू बी डिस्प्लेस्ड। जो नेटिव अमेरिकन थे वो वहां से हटते चले गए, एंड पुश्ड फर्दर वेस्ट थ्रू आउट द 19th century। और 19th century तक जितने भी आपके नेटिव अमेरिकन थे वो सारे आपके किधर डिस्प्लेस फर्दर थ्रू आउट द 19th century, इधर उधर सारे के सारे 19th century तक डिस्प्लेस्ड हो गए। अल्टीमेटली अमेरिकन इंडिपेंडेंस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ व्हाट हैड रिमेन्ड ऑफ नेटिव अमेरिकन इंडिपेंडेंस। और ऐसे ऐसे आपके नेटिव अमेरिकन जो है इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये अब आपका अमेरिका का इशू था, ठीक है। उसके बाद एक रेवोल्यूशन और रहता है, शायद एक या दो रहते हैं, तो वी विल कंटिन्यू with that revolution। कल तो आपका लेक्चर ही नहीं है, राइट?
कल मेरे को आयुष शब्द समझ में आ रहा है, आप कल क्यों बोल रहे थे मैम आप थर्सडे को बोल रहे हैं एमसीक्यू लेने के लिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहा आज थर्सडे है। इतना ज्यादा हैक्टिक रहा वीक, मुझे पता ही नहीं लगा कि आज थर्सडे है। फिर मैं मॉर्निंग में सोच रही थी कि मेरे को एमसीक्यू भी लेना है बीटेक का, तो कब लूंगी, फिर मुझे याद है ओके ओके आज तो थर्सडे ही है। आयुष तभी सरप्राइज हो रहा था मैम थर्सडे को। ओके चलो एनीवेज क्लास, लेट मी टेक योर अटेंडेंस। यस अक्षत भारद्वाज, ईशा, अक्षत आर यू प्रेजेंट? Yes, ma'am. ओके, अलीशा, Present, ma'am. अमन, अमित, अनिरुद्ध, अंकुर, अनुषा, आर्यन, आर्यन यादव। Present, ma'am. Present. यस हु इज प्रेजेंट? अनुषा। 24 roll number. 24. ओके बेटा। 25, 26, 26, 28, Yes, ma'am. 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, Yes, ma'am. 42, Present, ma'am. 44, 45, 46, 47, 49, 51, 56, ma'am. who, Manish, 56, Present, ma'am. Ma'am, 49. Ma'am, Beta 49. mark 49, okay wait. Yes, 59, 49 हो गया मैम? yes, 60, Present, ma'am. 61, Present, 62, sorry, 62, 68, 69, 70, 72, 74, Present, ma'am. 75, Yes, ma'am. okay, Priyanka, 76, Yes. okay, 78, 81, 82, 87, 89, 91, 92, 93. Yes, ma'am. No, रोहित लांबा। यस मैम, कल की भी अटेंडेंस थी हमारी। बेटा कल की आप ऐप से आपने बोली नहीं होगी। ओके, कल आप प्रेजेंट थे? या मैम, आपको टेक्स्ट भी करा था मैंने लास्ट में। एनीवेज बेटा क्लास एंड हो गई थी। ओके कोई बात नहीं, मैंने मार्क कर दिया। रूपल, Yes, ma'am. सागर, Yes, ma'am. ओके सागर, 98 and 99 both are present. 98 present, ma'am. Okay, 99, 100, Yes, ma'am. 101, प्रेजेंट मैम। 102, 106,
109, मैम 106 109, yes, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120. Present, ma'am. Vikas Singh. Yes, ma'am. 122. Okay, Vinay. 123. present मैम 124. present मैम 126. 127. 128. present मैम 129. yes मैम 130. 131. Present, ma'am. 132. 133. 134. 135. Ma'am, 135 Sanjay present. Okay, beta. 136. Absent. Okay. 3 has stated their attendance. Aryan Yadav, Sargun. Aryan Yadav and Sargun. Aryan Yadav. Yes, I marked your attendance. Okay. Yes, किसी ने मुझे असाइनमेंट शेयर करा है तो मुझे बता दो किसका। देवेश जहां ऑल्सो आर्यन देवेश जहां। मैम मैंने मेल कर दिया था पहले ही। क्लासरूम में किया मैंने शेयर ओके, आयुष ने करा था। ओके, आयुष एंड गोपाल, उसके अलावा कोई और है? मैम क्लासरूम में शेयर किया यस, कौन है उसके अलावा जिसने मुझे दिया? जस्ट रेज योर हैंड्स, आई विल राइट नोट डाउन देयर नेम। मैम क्लासरूम में किया शेयर ओके, किसने? मेहुल ने। मेहुल आपने करा? यस मैम मैंने भी करा क्लासरूम पर। कौन? जतिन। ओके, यस मैम। आयुष आपने भी क्लासरूम में शेयर करा था, है ना? और यस मैम। ओके, आर्यन यू टू, फाइन। मैम मैंने मेल की थी। Rupal, who is saying? Yes, ma'am. Okay, Rupal, I have received your mail. Classroom I haven't checked, that's why I'm asking. Aryan, okay. Krishna Avasthi. Krishna Avasthi. Okay, just wait. For today class, okay? Okay, goodbye. हम खाना उठाना।